नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेपीएससी मेंस के रिगार्डिंग। क्या क्या हम वीडियो में कवर करेंगे ये सबसे पहले आपको बता दूं। जेपीएससी मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद कंप्लीट सिलेबस हम लोग कवर करेंगे, कौन कौन से बुक लिस्ट आपको फॉलो करने चाहिए पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वो कवर करेंगे, और एक फॉर्मेट मैं लास्ट में बताऊंगा आपको आंसर राइटिंग का एक पार्टिकुलर टॉपिक का। ठीक है, तो हमारे पास टोटल टॉपिक क्या है? हिस्ट्री ज्योग्राफी है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही आपका यूज़फुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि मेंस में राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और उससे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि मेंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या रिपीट होते हैं, नहीं होते हैं। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो भी पीडीएफ है इस वीडियो का, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो अगर आप सॉरी अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जिसमें आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। मेंस की बात करें तो मेंस में हमारा 6 कंपलसरी पेपर होते हैं। ठीक है, अब क्या क्या आपको पेपर होते हैं ये पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए, हिंदी और इंग्लिश रहता है एक पेपर जो कि क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, बाकी जितने भी पेपर है आपके उसके नंबर जुड़ेंगे। एक दिन में आपको 2 पेपर देने होते हैं, टोटल 6 पेपर हो गए, तो 3 दिन आपको लगेंगे। एक पेपर के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, मतलब एक दिन आपको 6 घंटे लिखने हैं, मतलब 3 दिन में आपको 18 घंटे लिखने हैं। तो राइटिंग प्रैक्टिस आपका तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए पेपर 1 में क्या हो गया हमारा? इंग्लिश हिंदी, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश। इसमें आपका इंग्लिश 50 का रहेगा और हिंदी 50 का रहेगा। ठीक है, टाइम आपको 3 आवर्स मिलेंगे। इसमें आपको 30 मार्क्स लाने हैं 100 मार्क्स में, मतलब 30% नंबर लाने हैं। अगर आपने इससे कम नंबर लाए तो आपको कॉपी चेक नहीं होगा आगे का। ठीक है, ये बेसिक रहता है। देखिए, 15 नंबर का आपका निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग ही है। व्याकरण 15 नंबर का, वाक्य विन्यास और संक्षेपण। मान लीजिए आप व्याकरण में कमज़ोर हैं तो संक्षेपण हो गया, वाक्य विन्यास, कंप्रीहेंशन हो गया, प्रिसाइज हो गया, ऐसे इन तीनों चीज़ में आप आराम से नंबर ला सकते हैं। तो इसका बहुत ही आराम से बिना टेंशन का कट ऑफ पार किया जा सकता है। तो इसका आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर शौक है तो 1-2 आप पेपर दे लीजिए, लेकिन मैंने आज तक ना 7th में ना 11th में कभी भी कोई भी दिया था प्रैक्टिस सेट पेपर 1 का। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 आपका लैंग्वेज पेपर हो गया। खोटा, नागपुरी, संथाली, पंचपर्गनिया, हिंदी, इंग्लिश जो भी है। तो ये आपका 150 नंबर का रहेगा। इसके लिए भी आपको 3 घंटे मिलेंगे। ठीक है, तो ये खोटा का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि मैंने खोटा लिया था। अब हम लोग बात करेंगे मेनली मेंस का। ठीक है, तो मेंस में आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री का। अब देखिए मेंस में कैसे डिवीजन होता है मार्क्स का। ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पहला पेपर जो हो गया मेंस का, मतलब पहला दिन तो आपको फर्स्ट हाफ में देना पड़ेगा उसका पेपर, हिंदी इंग्लिश वाला। सेकेंड हाफ में लैंग्वेज पेपर। ठीक है, और मेन सब्जेक्ट जो है वो आपके दूसरे दिन से शुरू हो जाते हैं। दूसरे दिन में हो जाएगा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके नेक्स्ट डे में हो जाएगा इकोनॉमी और साइंस एंड टेक। ठीक है, तो हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी में हम देखेंगे तो कैसे हैं। तो हिस्ट्री लिख देते हैं, यहाँ जियोग्राफी लिख देते हैं। हिस्ट्री में आपका 20 नंबर क्या हो गया? MCQ होगा। उसी तरह ज्योग्राफी में भी आपका 20 नंबर MCQ, 20 नंबर MCQ, और क्वेश्चन कितने होंगे? 10। ठीक है, 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 2 नंबर रहेगा। तो हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन हो गए, ज्योग्राफी में 10 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन हो गए MCQ, टोटल 40 नंबर के। ठीक है, तो 40 नंबर आपका MCQ में ख़त्म हो गया। बाकी बचा 160। तो 160 में क्या होगा आपका? हिस्ट्री में आपको 2 क्वेश्चन लिखने हैं 40-40 नंबर के, और ज्योग्राफी में आपको 2 क्वेश्चन लिखने हैं 40-40 नंबर के। कितना हो गया? 40 दूना 80, 40 दूना 80। तो टोटल 160 प्लस 40 200 नंबर। इस तरह आपका हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी मिला के 200 नंबर हुआ टोटल। ठीक है,
सिलेबस डिटेल में आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट अब 10-15 दिन का सारा वीडियो देख लीजिए, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हिस्ट्री में आपके 4 सेक्शन है। ठीक है, हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में हमारे पास 4 सेक्शन है। ओके, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में आपके 4 सेक्शन है, A B C D, 4 सेक्शन हो गया। इसमें हो गया एंशिएंट, इसमें हो गया मेडिएवल, इसमें हो गया मॉडर्न और इसमें हो गया झारखंड। ठीक है, हर सेक्शन से एक एक क्वेश्चन आएगा, तो इस तरह 4 क्वेश्चन आ गए एग्जाम में, लेकिन आपको अटेम्प्ट मात्र 2 करने हैं। ठीक है, तो 2 अटेम्प्ट करने हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन भी है, कन्फ्यूज़न भी है कि सर मुझे 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मेरे पास 4 क्वेश्चन है, तो मैं क्या 2 सेक्शन पकड़ के चलूँ या 3 सेक्शन पकड़ के चलूँ। ठीक है, तो देखिए 2 सेक्शन पकड़ के आप चलते हैं ना कोई भी, तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाता है ना कि जो आपके समझ से परे है, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें नंबर उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा आपको। तो इसलिए मेरा आपको सजेशन रहेगा आप 3 सेक्शन पकड़ के चलो। ठीक है, मैं क्या किया था, मैंने एंशिएंट को फॉलो किया था, मेडिएवल को किया था और झारखंड को किया था। ठीक है, एंशिएंट कंप्लीट कर लिया था और झारखंड कंप्लीट कर लिया था, और मेडिएवल का जो हिट लिस्ट टॉपिक है उसको किया था। इस तरह आप कर सकते हो। ठीक है, और मॉडर्न मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, लेकिन हाँ मॉडर्न में भी मैंने सोचा कि नंबर अच्छा मिलता है मॉडर्न में अगर मनपसंद क्वेश्चन आ गया, तो इसलिए मैंने 1857 और गांधी जी ये दोनों चीज़ मॉडर्न में कंप्लीट कर लिया। तो आप भी ये करेंगे, 3 सेक्शन लेके चलेंगे तो मोर देन इनफ होगा। आप चाहें तो एक सेक्शन को पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एंशिएंट पीरियड की हम बात करें तो इसमें क्या क्या सिलेबस है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया पूरा डिटेल, आर्यंस हो गए, वेदास हो गए, लिच्छवी हो गया, मगध हो गया, मौर्यास हो गया, कुशानास हो गया, गुप्तास हो गया। ठीक है, उसके बाद भी है हर्षवर्धन हो गया आपका, चोलास हो गया और पल्लवास हो गया। तो 6 JPSC में आपका क्वेश्चन किससे आया था? चोला एडमिनिस्ट्रेशन से आया था। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 7 to 10 JPSC और 11 JPSC, मतलब बैक टू बैक दोनों JPSC में इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आया। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं सेम टॉपिक से, ये भ्रम यहाँ टूट गया। इसलिए ऐसा नहीं कि जो प्रीवियस ईयर आया है उसको छोड़ दिया जाए, आप धोखा में रह सकते हैं। कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, साइंस एंड टेक में रिपीट हुए हैं, जियोग्राफी में रिपीट हुए हैं, ठीक है, हिस्ट्री में रिपीट हुए हैं, ये सब आपके रिपीट होते रहते हैं। तो ये हो गया एंशिएंट का। मेडिएवल में हमें क्या पढ़ना है? तो अरब पढ़ना है, गजनी पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, मंगोल पढ़ना है, रिलीजियस मूवमेंट, सूफीज़म, भक्ति पढ़ना है, इस्लामिक कल्चर पढ़ना है, मुगल्स के बारे में डिटेल पढ़ना है, अकबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, शेर शाह सूरी के बारे में, मराठास के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है? तो 7 to 10 JPSC में अचीवमेंट ऑफ शेर शाह सूरी आया, 6 JPSC में मोहम्मद बिन तुगलक से क्वेश्चन आया टोकन करेंसी से, और 11 JPSC में आपका अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन आया। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही वास्ट सिलेबस है, आप देख सकते हैं। यूरोपियन सेटलमेंट पूरा A to Z, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन क्या था, सब्सिडरी अलायंस क्या था, मैसूर में कैसे कब्जा हुआ, प्लासी, बक्सर, कॉलोनियल रूल, पीजेंट ट्राइबल मूवमेंट हो गया, सोशल रिफॉर्म हो गया, अलग अलग जो सोसाइटी बनी थी उसके बारे में, फिर मुस्लिम कम्युनिटी में जो सोशल रिफॉर्म हुआ, फिर स्ट्रगल फॉर रेजिंग वुमेन स्टेटस, जो विडोज़ मैरिज एक्ट आया, सती को एबॉलिश किया, ये सब हो गया। लैंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, परमानेंट सेटलमेंट, रियतवारी, महलवारी हो गया। नेशनलिज्म इन इंडिया जो राइज हुआ था, होम लीग मूवमेंट हो गया, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, ये सब हो गया। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है, पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ना है, नैम पढ़ना है, नेहरू के अंदर इंडिया कैसे था, इंदिरा गांधी के बारे में, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश के बारे में। क्वेश्चन क्या क्या आए थे इससे? तो 6 JPSC में आया था लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, 7 to 10 में आया था महात्मा गांधी एज मास पॉलिटिक्स। ठीक है, और 11 JPSC में आया था रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद झारखंड में क्या क्या आया था, मतलब सिलेबस क्या है? आदि धर्मा है, कॉन्सेप्ट ऑफ सदान एंड नागपुरी लैंग्वेज, ट्राइबल रिवोल्ट हो गया, बिरसा मूवमेंट, ताना भगत मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट इन झारखंड। क्वेश्चन क्या क्या आया था? 7 to 10 में आया था ताना भगत मूवमेंट, 6 JPSC में बिरसा मूवमेंट, 11 JPSC में भी आपका बिरसा मूवमेंट आया था। ठीक है, अब बात किया जाए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको किसी हाल में नहीं छोड़ना है और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, वो मैं बता दे रहा हूँ अपने अनुभव के अनुसार में। तो
इंडस वैली सिविलाइजेशन अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आर्यंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मगध के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर अशोका के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद गुप्ता के पीरियड में आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, गुप्तास के बारे में। उसके बाद बाकी तो इधर उधर क्वेश्चन आ ही सकता है, जैसे चोला से आ गया था, लेकिन ये सब बहुत ही अच्छा मार्क्स फेचिंग कंटेंट है। अगर ये आपने कर लिया तो मार्क्स डेफिनेटली आपके पास आएंगे, ठीक है। मेडिएबल में आपका मंगोल अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ये तो किसी हाल में आपको नहीं छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत हो गया, शेरशाह सूरी हो गए, अकबर, औरंगजेब हो गया और मराठास, 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न में तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है, लेकिन 1857 का रिवोल्ट हो गया, वो आप नहीं छोड़ेंगे। फिर गांधी जी के बारे में आप नहीं छोड़ेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये वाला पोर्शन आप कर लेंगे, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ झारखंड में तो सिंपल है, वो तो आपने पढ़ा होगा बुक, तो उससे कंप्लीट हो जाएगा। आदि धर्मा के बारे में पढ़ लिया, सदान के बारे में, तो इसमें भी जो हिट लिस्टेड टॉपिक है आदि धर्मा है, बिरसा मूवमेंट, ताना भगत आंदोलन और ट्राइबल रिपोर्ट, ये 4 को अच्छे से आपको तैयार करना है। बाकी मैं अभी भी कह रहा हूँ 2 पोर्शन को आप पूरा कंप्लीट करेंगे अच्छे से, और बाकी 3rd पोर्शन को कर सकते हैं हिट लिस्टेड टॉपिक, और एक जो पोर्शन उसको पूरी तरह छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा आपको पढ़ना है ताकि मेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाए। तो पीटी लेवल से भी आपका लगभग हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आया था। 6 JPSC में आया था, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला, क्रिटिकली एग्जामिन द टोकन करेंसी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। उसके बाद है क्रिटिकली एग्जामिनिंग द रोल ऑफ इंडियन लिबरेशन मूवमेंट ऑफ बांग्लादेश, टू व्हाट एक्सटेंट बिरसा मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय सरदारी मूवमेंट, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ बिरसा मूवमेंट। मतलब यहाँ बिरसा मूवमेंट को सरदारी मूवमेंट से आपको लिंक करना है। अगर आपने बिरसा मूवमेंट सरदारी मूवमेंट से लिंक नहीं किया तो आपको उस तरह का नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। 7 to 10 JPSC में क्या आया था, डिस्कस द मोस्ट इंप्रेसिव फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है क्रिटिकली एग्जामिनिंग अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ शेरशाह सूरी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, आफ्टर बिरसा मूवमेंट द स्ट्रगल ऑफ ट्राइबल ऑफ झारखंड गेव अ वायलेंट मेथड एंड टुक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल काउज, हाउ फार डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। देखिए कहीं यहाँ पे ताना भगत का नाम नहीं है, लेकिन पूरा बात किया जा रहा ताना भगत के बारे में, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना होगा अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करे तो। डिस्क्राइब द फैक्टर ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, 11 JPSC में आया। क्रिटिकली एनालाइज मार्केट रिफॉर्म इनिशिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, द 1857 रिवोल्ट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कमेंट, ठीक है। इसमें सारे ऑथर्स का आपको व्यू बताना पड़ेगा। ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में अलग अलग ऑथर का क्या थ्योरी है ओरिजिन के रिगार्डिंग, कहाँ से आए कैसे आए, क्रिटिकली एनालाइज करना है तो प्लस माइनस दोनों दिखाना होगा। ट्राइबल रिवोल्ट लेड बाय बिरसा मूवमेंट एक्सप्रेस द एंग्जाइटीज ऑफ पीजेंट, मतलब ट्राइबल रिवोल्ट जो है बिरसा मूवमेंट का, उसको पीजेंट से आपको जोड़ के दिखाना होगा, ठीक है। तो ये सब आपको कनेक्टिंग सीखना होगा, ठीक है। अब आते हैं बुक्स में, क्या क्या आपको बुक्स फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो 3-4 चीज़ें हैं बुक्स में, जैसे हिस्ट्री की बात करें, एंशियंट हो गया, मेडिएबल हो गया, मॉडर्न हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है। तो एंशियंट में सर्वविदित है, आप जानते ही होंगे, RS शर्मा का बुक अच्छा है। NCERT का सारे बुक आप पढ़ेंगे, RS शर्मा एंशियंट के लिए। मेडिएबल के लिए आपका सतीश चंद्रा है, ठीक है, सतीश चंद्रा। मॉडर्न के लिए आपका विपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम, विपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम भी आप इसमें फॉलो करेंगे। झारखंड में जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं उससे काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आप क्या करेंगे, मार्केट से कोचिंग मटेरियल का नोट्स उठा सकते हैं। पूछोगे सर कोचिंग मटेरियल का नोट्स उठाने से क्या फ़ायदा, तो कोचिंग मटेरियल JPSC के अनुसार डिज़ाइन हुआ है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो एक एरिया, मतलब एक आपका लिमिट, बाउंड्री बना के वो लोग देते हैं कि इतना तक ही पढ़ना है, क्योंकि मेंस में पढ़ते टाइम ना कई टाइम आप भटक जाओगे, ये बाउंड्री है, आप यहाँ घूम रहे होगे पता चला, और यहाँ तक कुछ कोर चीज़ें भूल ही गए। तो कोचिंग जो है उनका मटेरियल से ये फ़ायदा होगा, आपको बना बनाए नोट्स मिल गया, उसमें आप ऐड ऑन कीजिए, इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। तो एक कोचिंग को आप देख सकते हैं बाउंड्री डिसाइड करने के लिए कि आपके अंदर भटकाव ज़्यादा ना हो। उसके बाद ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। ऑनलाइन में आप क्या कर सकते हैं, तो ऑनलाइन में बस जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए, जैसे ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन UPSC मेंस, इस तरह लिख दीजिए
और आपको अच्छा अच्छा आर्टिकल दृष्टि वृष्टि आ जाएगा, वहाँ से आप कंटेंट निकाल सकते हैं। और जो भी टॉपर्स हैं उनका मेंस का पेपर देख सकते हैं यूपीएससी का, तो उससे आपको आइडिया मिलेगा ना किस तरह से वो लोग अपने कॉपी में चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। वहाँ से प्रेजेंटेशन सीखना है, ठीक है। फॉर्मेट लिखने का दोनों का अलग अलग होता है। फॉर्मेट कैसे लिखना है जेपीएससी का आंसर, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, और एक सैम्पल भी अभी मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इतना आप कर लेंगे। अब चलिए, अब हम एक सिंपल क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जिससे हम पता कर सके कि हिस्ट्री में हमें आंसर कैसे लिखने हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की जो हिस्ट्री का है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आदि धर्मा एंड डिस्क्राइब इट्स कल्चरल डायमेंशन, फोकस ऑन इट्स चैलेंजेस, ठीक है। तो ये झारखंड से रिलेटेड है, आदि धर्मा से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि मैंने रेड कलर से अंडरलाइन की। ये गलती आप नहीं करेंगे, मैं तो बस अपना लिखने के लिए रिवीजन के लिए किया था, इसलिए आपको अंडरलाइन हमेशा या तो पेंसिल की से कीजिए या फिर जिस कलर के पेन से लिख रहे हैं, ब्लू कलर से ही लिखना होता है, तो ब्लू कलर के पेन से ही आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और मार्जिन जरूर छोड़ेंगे दोनों साइड, ओके। चलिए, तो कहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। आदि धर्मा इज Adi Dharma is an umbrella term which is used to denote tribal religion or the traditional religion of indigenous people, Adivasis of India. The term Adi Dharma was made popular by the tribal scholar and philosopher Ram Dayal Munda. He was the vice chancellor of Ranchi University and a member of upper house of Indian Parliament. ये नहीं भी लिखेंगे तो आपका चलेगा, ठीक है। मैंने अपने नॉलेज के लिए इसमें लिखा था। When he sought to unite the ancestral belief of all indigenous people in his book आदिवासी अस्तित्व और झारखंड अस्मित्व का सवाल पब्लिश इन 2002, ठीक है। तो आदि धर्म का आपका एक ब्रीफ इंट्रो हो गया। उसके बाद देखिए रामदयाल मुंडा आदि धर्म के बारे में क्या क्या, सबसे फेमस तो वही है ना आदि धर्म से रिलेटेड। तो रामदयाल मुंडा ने क्या क्या कहा था। आदि धर्मा इज अ फॉरेस्ट एंड अदर रिलीजन एज गार्डन, आदि धर्मा इज अ रिवर एंड अदर रिलीजन एज कैनाल, आदि धर्मा इज इंक्लूसिव इन नेचर, आदि धर्मा इज द बेसिस ऑफ ऑल रिलीजन, ठीक है। अब आदि धर्मा से रिलेटेड हम देखें तो फेजेस ऑफ आदि धर्मा क्या था। तो प्री इंडिपेंडेंस में ब्रिटिशर ने इसे एनिमिज्म कहा था। 1861 में लार्ज चंक ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन फॉलोअर ऑफ आदि धर्मा। 1871 से 1951 तक देयर वाज अ सेपरेट सरना कोड बट रिमूव्ड इन 1961। सेपरेट सरना कोड आपका अवेलेबल था, लेकिन 1961 के बाद उसे हटा दिया गया। कब तक था, 1871 से लेकर 1951 तक, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने एबॉलिश किया ऑल टर्म्स सिग्निफाइंग डिस्टिंक्टनेस, ठीक है, सारा टर्म को हटा दिया। श्री कार्तिक उराव मेंशन द वर्ड आदि धर्मा इन हिज बुक 20 बरस की काली रात। 20 बरस की काली रात अपने बुक में कार्तिक उराव ने आदि धर्म का मेंशन किया था, ठीक है। तो अब देखिए आदि धर्मा के बारे में हमने थोड़ा बता दिया। अब सिग्निफिकेंस ऑफ आदि धर्मा बता देंगे। तो इंडिजीनियस जो कल्चर है, आदिवासी लोग का जो कल्चर है, उसे हमें प्रिजर्व करना है। रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, लीगल एंड रिकॉग्निशन एंड राइट्स, पत्थलगड़ी मूवमेंट, आइडेंटिटी एंड एनाटोमी, सोशल रिफॉर्म, ठीक है। तो ये सब सिग्निफिकेंस है। सरना कल्ट क्या है, सरना से ही आ गया आपका आदि धर्मा। सरना सो कॉल्ड रिलीजन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ नेचर वर्शिप इज फॉलोड बाय ट्राइब इन सेवरल इंडियन स्टेट इंक्लूडिंग झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन बार बार पूछते सर हिस्ट्री में कहाँ मैप बनाए, क्या बनाए। तो भैया यहाँ पे हमने जो ये लिख दिया तो इसी को आप मैप में बना के दिखा लो। देखो कितना छोटा सा सुंदर सा अच्छा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा मैप है, ठीक है। देखने में अच्छा लग रहा है, इस तरह ही बना देना है। ओरिजिन सरना मीन्स ग्रुप रिलेटेड टू साल ट्री। फेथ है जल जंगल जमीन। यहाँ पे डाटा है कि सरना धर्म को संथाल जो है 57% संथाली मानते हैं, उरांव 50% मानते हैं, मुंडा 50% मनाते हैं, हो जो है 91% मानते हैं सरना धर्म को। तो सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा सरना धर्म के फॉलोअर किस में है, तो हो में है। सिंबल या लोगो क्या है सरना धर्म को, तो इस तरह का लोगो है। इतना आपने लिख दिया ना पेपर में तो एग्जामिनर मतलब उछल के कूद के आपको नंबर दे देगा। उसके बाद देखिए आप 1951, 1991, 2001, 2011 में ट्राइबल पॉपुलेशन आपका घट रहा। तो इसको क्यों लिंक कर हम यहाँ से, क्योंकि हमारे जो ट्राइबल का जो बेसिक आइडेंटिटी होता है, मूल्यों का ह्रास हो रहा, बेसिक आइडेंटिटी लॉस हो रहा, तो इसके चलते भी इनका जो समाज है वो प्रिजर्व नहीं हो पा रहा। आपका 1951 में 35.8% पॉपुलेशन था, 2011 में 26% मात्र है। तो इसलिए अगर एक हम अलग से सरना धर्म देते हैं तो ये पॉपुलेशन जो डिक्रीज़ है वो हम लोग प्रिजर्व कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सरना कहाँ से आया, तो सदरी वर्ड से आया, संस्कृत से रिलेटेड है। कहाँ से,
सरन से सरन बना, सरन से सरना बना, ठीक है। सरना या आदि धर्म ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ वर्ल्ड है, इवॉल्व हुआ हिंदुज़म के साथ, स्टार्ट हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशंस के साथ, फिर ब्रॉन्ज हुआ, सुर हुआ, सब में पाया गया। कौन कौन फॉलो करते हैं, तो संथाल, महतो, कुर्मी, मुंडा, उरांव हो, सब फॉलो करते हैं, ठीक है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है सरना धर्म का, तो आर्ट लवर हैं, पैटर्नल सोसाइटी होता है, गोत्र सिस्टम पाया जाता है, सिंगबोंगा देवता होते हैं, नेचर वर्शिपर हैं ये, रिलीजियस का फ्रीडम होता है, सोशल जस्टिस होता है, समाज में एकरूपता होता है, एंसेस्टर्स को इम्पोर्टेंट पोजीशन दिया गया है, हिंदुज़म का इफेक्ट पाया जाता है, कोई भी रिलीजियस बुक नहीं है, आडंबर रहित धर्म है, इक्वल स्टेटस ऑफ मैन एंड वुमेन आपको मिलेंगे यहाँ पे। बेसिक फीचर्स आपके क्या हैं, तो वही जो मैंने वहाँ बताया उसी को यहाँ डिटेल में लिख लिया है, ठीक है। सोशल बिलीफ क्या है, तो गोत्र सिस्टम हो गया, मैरिज में क्या फॉलो करते हैं, टैबूज क्या हैं, तो सेम क्लान मैरिज आपका नहीं हो पाता है, एक ही गोत्र में होता है, सम गोत्रीय विवाह नहीं हो सकता है। डीप इक्वालिटी, इक्वल स्टेटस ऑफ मैन एंड वुमेन, आर्ट लवर होते हैं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग है, कम्युनिटी डेवलपमेंट रेजर देन इंडिविजुअल डेवलपमेंट, नो डॉरी, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये सब आपका नहीं होगा, ठीक है। पॉलिटिकल जो सरना धर्म का क्या फिलॉसफी होता है, तो रिपब्लिकन सिस्टम को ये फॉलो करते हैं, मुंडा मान की शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत, मुंडा शासन व्यवस्था, ठीक है। रिलीजियस में क्या क्या है, तो आडंबर रहित धर्म, वन गॉड, वन स्पिरिट, वन क्रिएटर, कोई भी बड़ा मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी कन्वर्जन के केसेस नहीं मिलेंगे, पंडित, पुजारी, प्रीस्ट, गुरु का कोई खास रोल नहीं है, ओबेइंग सरना का कोई कंपल्सन नहीं है, स्पेसिफिक रिचुअल्स कुछ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर, एंशियंट हेल्थ है, वर्शिप ऑफ नेचर है, एंसेस्टर वर्शिप है उसमें क्रुशियल, जो पूर्वजों है उनकी पूजा करनी चाहिए। इन्वायरमेंट में क्या है, तो एफोरेस्टेशन को ये लोग मानते हैं, सोहराई वंदना पर्व मनाते हैं जिसमें जो जानवर हैं उनकी पूजा होती है, सेल्फलेस फॉरेस्ट गार्ड है, जंगल की जल जंगल ज़मीन इसकी रक्षा करते हैं, गुड नॉलेज है इन्हें फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, जल जंगल ज़मीन दैट इज़ रिवर रिजुवनेशन में हेल्प कर सकते हैं। वर्शिप प्लेसेस एंड राइट्स, तो सरना स्थल रिलीजियस हो गया, अखड़ा आपका असेंबली का जगह हो गया, शासन हो गया, रेस्टिंग प्लेस जो उन लोग का हो गया, ठीक है, डेथ के बाद। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, सोहराई हो गया। सरना का डिमांड कब से शुरू हुआ, 2013 में डिमांड हुआ, सरना धर्म का शुरू हो गया। 2011 के सेंसस में 42 लाख पीपल फ्रॉम झारखंड एंड 6 लाख पीपल फ्रॉम अक्रॉस मेंशन अदर एज देयर धर्मा बट दे वर लुकिंग फॉर सरना। इन्होंने जो रिलीजन्स वाले कॉलम है उसमें अदर्स डाल दिया क्योंकि वो सरना वहाँ ढूंढ रहे थे लेकिन उन्हें मिला नहीं। 2011 में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब ने रिकमेंड किया सेंटर को कि सरना धर्म को उसमें ऐड किया जाए, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जैनिज़्म का हम देखते हैं पॉपुलेशन 43 लाख का, उसके बाद भी उसको सरना का जो है टैग रिलीजियस आइडेंटिटी उन्हें मिल गया है। तो सरना धर्म को क्यों नहीं मिल रहा, जबकि पूरा ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा जाए तो 1.25 करोड़ इनका पॉपुलेशन है। 2011 के सेंसस के अनुसार वेस्ट सिंहभूम में हिंदूज़ इतना थे, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट सब इतना अलग अलग आपका दिया हुआ है। लेकिन सरना में अगर ओवरऑल देखा जाए कि अंदर अंदर सरना को कितने लोग मानते थे, तो इतने लोग मानते थे। अदर रिलीजन कैटेगरी में गुमला में आप देखिए, अदर रिलीजन में डालने वाले गुमला में 44% लोगों ने अदर डाला, खूंटी में इतने लोगों ने डाला, लोहरदगा में इतने % लोगों ने अदर्स, जो रिलीजन का कॉलम होता है उसमें अदर्स लिख दिया। ट्राइबल कंप्राइज 26% ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस 24 डिस्ट्रिक्ट एंड मेजोरिटी ऑफ देम फॉलो सरना। मेजोरिटी ऑफ देम वो सरना को फॉलो करते हैं, उसके बाद भी सरना धर्म को मान्यता नहीं दी जा रही है। झारखंड में 86 लाख ट्राइबल पॉपुलेशन है, जिसमें 40.12 लाख अदर कैटेगरी है और जिसमें 32 लाख है हिंदू कैटेगरी में आते हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार आर्टिकल 25 में 6 रिलीजन को रिसीव किया गया है, रिकॉग्निशन दिया गया है, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जैनिज़्म, सिखिज़्म, बुद्धिज़्म, ठीक है। तो सरना का जो लड़ाई है आज का लड़ाई नहीं है, वर्षों पुराना लड़ाई है, 70 साल से इसके लड़ाई चल रही है। PIL फाइल हुआ था सरना के रिगार्डिंग, बुधन मार्डी 2011 में एंड बेरियल हेम्ब्रम उड़ीसा में फाइल किए थे। हाईकोर्ट फॉर नॉट हैविंग सरना रिलीजन इन सेंसस, लेकिन ये जो PIL अभी तक पेंडिंग है, एग्जैक्ट उसका डिसीजन अभी तक नहीं पता चला है। तो ये हर एक्सपेक्ट आप देख रहे हैं। पहले हमने सरना का इंट्रोडक्शन दिया, सरना क्या है उसका बताया, उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसमें सोसाइटी कैसा होता है, आपका रिलीजन कैसा होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, ये सब बताया। फिर कितने लोग सरना मानते हैं, कितने लोग नहीं मानते हैं, सेंसस का डाटा दिया, सरना को कब तक सेंसस में इंक्लूड किया गया था, कब तक नहीं किया गया था, सब बताया। तो सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर होते जा रहा। अब आ गया क्यों हमें ऐड करना चाहिए सरना धर्म को, तो प्रिजर्व करना है हमें ट्राइबल की आइडेंटिटी, ठीक है, उनके समाज को प्रिजर्व करना है। आर्टिकल का भी हमने जिक्र कर दिया।
रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कन्वर्जन जो है आप देखेंगे आदिवासी समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा। तो अगर हम एक विशेष धर्म का उन्हें दर्जा दें, सरना धर्म का, तो एक यूनिटी की भावना होगी जिससे कन्वर्जन कम होगा। इथिकल एंड मोरल कंडक्ट हो गया, कल्चरल कोहेसन, सोशल हार्मनी के लिए, ऑटोनॉमी एंड सेल्फ गवर्नेंस के लिए, इन्वायरमेंटल को प्रिजर्व करने के लिए, प्रमोशन ऑफ इंडिजीनियस विस्डम, लीगल रिकॉग्निशन एंड राइट। ठीक है, अब कॉन्स क्या है, कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं सरना धर्म देने के बाद? मे लीड टू आइसोलेशनिज्म, हो सकता है कि वो लोग अलग धर्म मिल गया तो एक साथ ग्रुपिंग करके एक आइसोलेशन में रहे, तो जो हम वो कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो वो देखने को नहीं मिलेगा हमें। मे रेसिस्ट सोशल एंड कल्चरल चेंजेस दैट बेनिफिट कम्युनिटी। ठीक है, तो ये रेसिस्ट करेगा सोशल एंड कल्चरल चेंजेस को आज के डेट में। मे लेड टू इमरजेंस ऑफ सेक्टेरियन डिवीजन विद इन कम्युनिटी। ठीक है, अंदर भी बंटवारा शुरू हो जाएगा। लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, सोशल इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा ना, अलग अलग ग्रुप बने हैं, समाज के साथ इंटीग्रेट कैसे हो पाएगा। लैक ऑफ एडेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स कंटेम्प्रेरी सर्कमस्टांसेस, आज के डेट में आप देखोगे किसी एक अलग धर्म का मतलब दर्जा दे के अलग कर देना, तो ये पॉसिबल नहीं है, सोसाइटी इस तरह मिक्स हो गया है। पोटेंशियल फॉर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्सनल गेन, हो सकता है कुछ लोग इसमें से भी धार्मिक जो गुरु के टाइप के उभर के आ जाएं और अपने गेन के लिए पूरा समाज का बंटाधार कर दें। वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन अफेक्टिंग सरना। ठीक है, तो सरना अगर आज के डेट में आप देखो तो बहुत जगह आदिवासी समाज में भी वेस्टर्नाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन घुस चुका है। तो उस केस में ऑलरेडी जब उनका इस समाज में मिल गए हैं तो आप सरना का डिमांड कैसे कर सकते हैं एग्जैक्टली। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इशू फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट्स। ठीक है, तो इसका बस पॉलिटिसाइजेशन हो रहा पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, इसको आप हटा भी सकते हैं चाहेंगे तो। ठीक है, कहीं कहीं ये नेगेटिव भी काम कर जाता है। हाँ, ये भी लिख सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस में कि अगर हमने आज सरना को दे दिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, सरना को क्यों धर्म का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। पहला तो धर्म का जब हम करते हैं तो ऐसा तो नहीं करते कि झारखंड में है तो इसलिए देंगे। आदिवासी जो है बहुत अलग अलग ग्रुपिंग में है, और इस तरह से अगर आप देखें डाटा के अनुसार तो टोटल 9 धर्म की बात हो रही है। नॉर्थ इंडियन वाले सरना को मान रहे, साउथ इंडियन आदिवासी कोई और धर्म को मानेंगे, जो नॉर्थ ईस्ट में वो कोई और मानेंगे, वेस्टर्न साइड में कोई और मान रहे हैं। तो इस तरह से 9 धर्म इन लोग मान रहे हैं, तो इतना पॉसिबल नहीं है। एक अगर आपने सरना दिया तो नॉर्थ ईस्ट वाले हंगामा करेंगे, साउथ वाले हंगामा करेंगे, वेस्टर्न वाले हंगामा करेंगे। तो पहले आप अपने अंदर यूनिटी डेवलप कीजिए ना। अगर पूरा ट्राइबल एक साथ खड़ा होकर बोलता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कि हाँ जो भी हम ट्राइबल है, हम सरना धर्म को मानते हैं, हमें एक धर्म का दर्जा दिया जाए, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन जब अंदर ही ये कॉन्फ्लिक्ट है, 9 तरह के धर्म आदिवासी के अंदर मांगे जा रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि एक धर्म को दे दिए तो फिर 9 तरह का धर्म को माना जाएगा। तो ये मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। ठीक है, इसके लिए पहले कंसेंसस डेवलप कराना होगा, प्रॉपर सर्वे करना होगा और एकजुटता जानी होगी। मतलब एक स्वर में एक डिमांड आना चाहिए, तभी आप उसे दे सकते हैं। रिसेंटली झारखंड ने क्या किया, तो झारखंड असेंबली अनएनिमसली पास्ड रेजोल्यूशन ऑन सरना कोड ऑन 11 नवंबर 2020 फॉर द इंक्लूजन ऑफ सरना एज अ सेपरेट रिलीजन इन 2021 सेंसस एंड सेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल। द सरना कोड इन झारखंड एड्रेसेस द नीड फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन, resistance to external influences, ethical guidance, community cohesion, autonomy, environmental consciousness and legal recognition। ये सब हो गया, जो शुरू लिखा था वही लिखा हुआ है। It plays a crucial role in the maintaining the rich आदिवासी culture and identity in the face of various challenges। ठीक है, तो ये तो है कि ये करना चाहिए। लास्ट में एक लाइन और ऑफिस में लिख सकते हैं कि यह सरना कोड शुड बी implemented provided that the whole tribal group from the India unanimously vote for it। ठीक है, एक साथ इस पे वोट करें तो इस कोड को हमें लागू करना चाहिए। मतलब प्रॉपर स्टैटिकल सर्वे होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, उसके बाद अगर हम इस कोड को लागू करें तो इसका बेनिफिट हमें और भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप आंसर फ्रेम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने पूरा पढ़ लिया। हिस्ट्री के लिए आपको कौन बुक फॉलो करने हैं, PYQ डिस्कस कर लिया, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो डिस्कस कर लिया, और एक मॉडल आपको आंसर भी बता दिया। सारा ये सब आपको जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप PCS बाबा में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।